नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस बुलेटिन में। और आज का ये बुलेटिन बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने आम नागरिकों के लिए कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। अगर कोई नागरिक समय रहते उन कामों को पूरा नहीं करेगा तो बाद में आपका मोटा पैसा खर्च होगा, दफ्तरों के चक्कर लगाओगे, यहाँ तक कि नागरिकता भी आपकी छीन सकती है। क्योंकि इस बार जो बदलाव हुआ वह केंद्र सरकार की ओर से बड़े फैसले लागू किए गए हैं। जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिएगा। सत्ता पक्ष, विपक्ष और आमने सामने बैठे हैं और राहुल गांधी के सबूतों के साथ में मोदी सरकार कटघरे में खड़ी होती दिखाई दे रही है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जेल भी जा सकते हैं। खैर, क्या है पूरा मामला जानेंगे इस रिपोर्ट में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आज की पहली बड़ी खबर देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के लोगों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर होने लगा विरोध प्रदर्शन। खबर यह है कि जिस डिग्री को प्रधानमंत्री मोदी की बनाकर अमित शाह ने सार्वजनिक किया था उसको फर्जी बताया जा रहा है। और लोगों का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो एमए की डिग्री है वो पूरी तरह से फर्जी है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उसको दिखाने में डरते क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने डिग्री को दिखा दिया तो सच सबके सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर कर दीजिए। क्या डिग्री की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब अगली खबर देखिए। कैबिनेट का बड़ा फैसला, सभी एतोंदे परिवारों को मिलेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त। जल शक्ति विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी। कैबिनेट ने गरीब यानी कि बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग के पुनर्गठन और डिवीजन स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। अब अगली खबर देखिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तीफे की मांग हुई तेज। खबर आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपने सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट कर दिए थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और बांग्लादेश के 20 घुसपैठियों को हमने लात मार के बाहर किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इसका करोड़ विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। रायबरेली से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाराणसी के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दे दी है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला स्पेशल कोर्ट में आगे ही बढ़ेगा और वहीं तय होगा कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं। ये केस अमेरिका में भारत के सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। ईवीएम पर लोगों का भरोसा क्यों नहीं है, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बताई बड़ी बात। ईवीएम से वोट चोरी होती है, इस पर लोगों की उंगली उठ रही है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यह मशीन इतना ही सुरक्षित है तो जिस देश में इस मशीन को बनाया गया है, अगर वही देश बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं तो इस मशीन को फिर यहाँ भारत में क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है। और सोचने वाली बात यह है, जब यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भाजपा को भी करारी हार मिलती है। और यहाँ पर जब सभी दल बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर सहमत है तो फिर भाजपा को दिक्कत क्यों है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नाटो के कई देशों ने अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई शामिल में नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि जंग के बढ़ते हालात के बीच अमेरिका नाटो से समर्थन चाहता था, लेकिन यूरोपीय देशों ने दूरी बना ली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस विवाद में नाटो भी आगे फैसला ले सकता है? व्हाट्सएप यूपीआई सब बंद होगा, ईरान के डिजिटल दुनिया पर लहराया बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है मिडल ईस्ट से जुड़ी है कि जो हमारे यहाँ पर इंटरनेट केबल्स आ रही हैं वो ईरान से होकर आ रही हैं। अब ईरान उन केबल्स पर यहाँ पर कब्जा करने के मूड में है और अगर ये जंग समाप्त नहीं होती है, कोई समझौता नहीं होता है, तो ईरान उन केबल्स को काटने की तैयारी में लगा हुआ है। अगर ऐसा होता है, इसका भुगतान कई देशों को भुगतना पड़ सकता है। 16 राज्यों में एसआईआर का ऐलान, सियासत तेज। चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का आदेश जारी किया है। इसके तहत करोड़ों मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए, जबकि चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शी प्रक्रिया बताया। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आए अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्द ही डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार जाने वाली है और गठबंधन टूटकर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वोट चोरी कर जनता का मत चुराकर सत्ता में आई है। जो देश को सुरक्षा न दे पाए, महिलाओं की सुरक्षा न दे पाए, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
सीबीएसई छात्रों से मिले राहुल गांधी, शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने सीबीएसई के कुछ छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। छात्रों ने आरोप लगाया कि सवाल पूछने पर उन्हें अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है और छात्रों को जवाब देने की बजाय उन्हें निशाना बनाना गलत है। उन्हें शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत पर जोर दिया। ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, ट्रैफिक चालान भरने नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट या सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगी बड़ी मशीनें। चालान भरने के लिए अब एटीएम जैसी मशीनें लगने की योजना बन रही है। ये सुविधा सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। गुरुग्राम में सफल होने के बाद अब इसे अन्य शहरों में भी लागू जल्द ही किया जाएगा। आपके नाम पर तो नहीं है फर्जी वोट, एक एड्रेस पर मिल रहे 1000 वोट। मतदाताओं के नाम पर 6018 आवेदन दाखिल किए गए। जिन लोगों ने आवेदन दाखिल ही नहीं किए उनके नाम से उन्होंने वास्तव में कोई कभी दाखिल ही नहीं किया और उनके नाम से वोट मिल रहे हैं। ये सब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आवेदन और स्वचालित रूप से दाखिल किए गए हैं। कर्नाटक के बाहर विभिन्न राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके अलग में मतदाताओं को हटाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा तेज है। सत्ता गलियारों में एक नई आवाज गूंजने लगी है। अगर मोदी इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी के बड़े नेता या यूके की सबसे बड़ी बैसाखी इस्तीफा देने को तैयार बैठी है। और अब खेल ऐसा बन गया है कि या तो प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी छोड़े या फिर सरकार गिरने का खतरा उठाए। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू एक पद को लेकर के बीजेपी से बगावत पर है। ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है, राहुल गांधी के शब्द सच्चे हैं। लेकिन वोट चोरी के आरोप पर बोले सैम त्रिपोदा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहा है वो सही है, लेकिन राहुल गांधी अकेले हैं, उनके साथ अन्य दलों को भी सहायता करनी चाहिए और जनता को भी उनसे समर्थन करना चाहिए और पूरी सावधानी बरतनी चाहिए वोट डालते समय, वोट बनवाते समय।